जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक के अंदर द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, इसमें कहते हैं जी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन एक्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कॉन्ग्रुएंसीज। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि हमेशा वहाँ पे एक्स एग्जिस्ट करता है जो नीचे दिए गए कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करता है। अब उसमें पहली बात जो है कि x इज congruent टू रिमाइंडर ऑफ 0 मॉड ऑफ नंबर 0, और दूसरा जो है x congruent टू द रिमाइंडर 1 मॉड ऑफ नंबर 1, एंड नंबर 0 एंड नंबर 1 मस्ट बी को प्राइम टू ऑल, कि जो 0 है और जो 1 नंबर है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि उनका जीसीडी अगर लिया जाए तो वो 1 के इक्वल है। x इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 5 है, x इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ 7 है। 5 एंड 7 और को प्राइम, क्योंकि इनका जब भी आप जीसीडी लेंगे वो 1 नहीं आएगा। वी हैव टू फाइंड दिस x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू मॉड 3 है, x इज इक्वल टू 3 मॉड 4 है, x इज इक्वल टू 1 मॉड 5 है, कोई भी नंबर ले लें। तो इनका जब आप जीसीडी लें तो 1 के इक्वल है, तब वहाँ पे एक्स एग्जिस्ट करेगा, तब वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी होगी, वरना नहीं होगी जी, याद रखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह यहाँ पे है, इफ़ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड ऑफ m1, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड ऑफ m2, एक्स इज इक्वल टू a3 मॉड ऑफ m3, तो जीसीडी m1 m2 जो है या m1 m2 हो सकता है, या m2 m3 हो सकता है, या m3 m1 हो सकता है। इन तीन, क्योंकि तीन के जो पेयर बनेंगे, पॉसिबल कम्बिनेशंस जो बनेंगे वो तीन ही बन सकते हैं, तो उनका जो जीसीडी आएगा वो आपका 1 के इक्वल आएगा, तब जो है आपका वहाँ पे एक्स एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी जो बात है इसके अंदर कि x इज इक्वल टू m1 x1 a1, m1 क्या है और x1 क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे a1 तो आपको ये यहाँ पे दिया गया होगा, इसी तरह m1 भी यहाँ पे आपको दिया गया होगा, लेकिन ये स्मॉल m1 है, ये कैपिटल m1 है, यहाँ पे फ़र्क है। बस आप यहाँ पे इतना याद रख लें कि x जो है आपका इक्वल होगा m1 कैपिटल m1 x1 a1 प्लस कैपिटल m2 x2 a2 प्लस कैपिटल m3 x3 a3 प्लस सो ऑन mn xn an2 मॉड ऑफ m, जो भी आपके पास m की टोटल वैल्यू बनेगी। अब m यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्मॉल m, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3 इन अप टू mn। यहाँ पे क्योंकि आपको तीन ही दिए गए हैं तो आप यहाँ तक ही रहेंगे, इससे आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। लेकिन बाद दफ़ा कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें इससे ज़्यादा वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको वहाँ तक प्रोसीड करना पड़ेगा। एम आई है, कोई एक जनरल टर्म है, एम आई इज़ इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एम आई, स्मॉल एम आई, कि एम की वैल्यू कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एम वन फाइंड करना चाहते हैं, आई रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ, तो एम वन जो है कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम वन, स्मॉल एम वन। तो एम में आपके पास क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो तीनों में आपके पास m1 m2 m3 आ जाएगा, नीचे m1 आ जाएगा, m1 m1 के साथ कट जाएगा, तो m कैपिटल m1 जो आएगा वो आपका किसकी इक्वल आ जाएगा, m2 m3 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर कैपिटल m2 की बात करते हैं तो उसमें m1 और m3 आ जाएगा, और इसी तरह m3 की अगर बात करते हैं तो उसमें स्मॉल m1 और स्मॉल m2 आ जाएगा। यही इसका तरीकाकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, यही सारी चीज़ें हैं। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 m3, m2 इज इक्वल टू m1 m3, m3 इज इक्वल टू m1 m2। टू कैलकुलेट द xi बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द mi xi इज इक्वल टू 1 मॉड mi m1 x1। अगर हम i को 1 से रिप्लेस करवा दें तो यहाँ पे m1 x1 आ जाएगा 1 मॉड ऑफ mi। ये जनरल है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक है। अगर m2 यहाँ पे होता
यहाँ पे भी m2 x2 आ जाना था, 1 mod m2 आ जाना था। अब एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको हल करते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें फिर अंडरस्टैंड हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जहाँ से ना समझ रही वहाँ से पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आपको गिवन है x इज़ इक्वल टू 1 mod ऑफ 5 है, x इज़ इक्वल टू 1 mod ऑफ 7 है, x इज़ इक्वल टू 3 mod ऑफ 11 है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ai mod ऑफ mi है, ये जनरल इक्वेशन है यहाँ पे। लेकिन a1 में अगर देखें तो a1 में आपके पास 1 पड़ा हुआ है जी, a2 में भी आपके पास 1 पड़ा हुआ है और a3 में भी आपके पास 1 पड़ा हुआ है। ये जो 7 इसके वैल्यूज़ हैं ये a के लिए हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। इसी तरह ये स्मॉल m है, m1 है, m2 है, m3 है। m1 में आपके पास 5 पड़ा हुआ है, स्मॉल m में आपके पास 7 पड़ा हुआ है और स्मॉल m3 में आपके पास 11 पड़ा हुआ है। सिंस 5, 7 एंड 11 आर रिलेटिवली प्राइम, मैंने पहले आपसे कहा कि ये तीनों प्राइम होनी चाहिए m की वैल्यूज़। अगर ये प्राइम नहीं होती, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम का मतलब क्या है कि इनका आप मॉड लें तो आंसर जो है 1 आना चाहिए, तो तब वहाँ पे आप x को फाइंड कर सकते हैं। तो 5 7 है या 7 11 है या 11 5 है, तो GCD ऑफ 5 7 7 11 या 11 5 इज इक्वल टू 1। कैपिटल M कैसे आएगा, मैंने पहले आपसे कहा कि m1 इंटू m2 इंटू m3। m1 में आपके पास 5 पड़ा हुआ है, m2 में आपके पास जी 7 पड़ा हुआ है और m3 में आपके पास 11 पड़ा हुआ है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल M आ जाएगा 385। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हम xi को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए mi xi जनरल टर्म है, अगर हम इसको रिप्लेस करवा दें 1 के साथ तो m1 x1 आ जाएगा, मॉड ऑफ m1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब m1 में आपके पास 77 पड़ा हुआ है, x1 क्योंकि आपने फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। मॉड ऑफ 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि m1 में आपके पास 5 पड़ा हुआ है ना, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 77, इसका जब हम मॉड लेंगे तो 5 15 टाइम 75 है, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 यहाँ पे आ जाएगा, x1 यहाँ पे आ जाएगा, मॉड ऑफ 5। अब 2 और 5 का जब आप कंपैरिजन करवाएंगे तो बेसिकली 2 1 टाइम तो आ जाएगा 2, अब 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी याद रखिएगा बात, ये वैसे ये आप यहाँ पे मतलब बाद बच्चे ये गलती करके आते हैं कि वो 2 मतलब इसका 5 पे ले लेते हैं और 3 आ जाता है और उसको फिर ले आते हैं। इस तरह नहीं आप लोगों ने करना, आपने यहाँ पे वो नंबर लेके आना है कि मॉड ऑफ 5 उसके साथ लें तो 1 आए। आपने वो नंबर यहाँ पे लेके आना है कि x1 का x1 तभी आएगा ना कि अगर वो मॉड ऑफ 5 लें तो फिर आपका वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो जो है आपका इक्वल टू 1 आए। तो यहाँ पे 3 हो, बेसिकली 3 जो है 2 इंटू 3 करेंगे 6 मॉड ऑफ 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, 5 इंटू 1 टाइम 5 आ जाएगा, 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो मॉड आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये बेसिकली इसका तरीकाकार है। m2 x2 को अगर देखें इज इक्वल टू 1 मॉड m2 है, 55 पड़ा हुआ है m2 में हमारे पास, x2 हमने फाइंड करना है, मॉड ऑफ m2 में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है। अब इसी तरह ये है 755 है तो 7 6 टाइम हमारे पास क्या है जी 49 में से जब 55 माइनस 49 करेंगे 6 आ जाएगा। 6x2 है, मॉड 7 है। अब 6 में हमारे पास क्या ऐसा हम पुट करेंगे कि वो मॉड ऑफ 7 करें तो 1 आए। 6 इंटू 6 करेंगे 36 है, देखें तो 36 को जब मॉड ऑफ 7 से करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा 7 5 टाइम 35 आ जाएगा। 36 माइनस हम क्या करेंगे 35, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह m3 x3 है, 1 मॉड ऑफ m3 है, 35 पड़ा हुआ जी m3 के अंदर, यहाँ पे x3 है, 1 मॉड 11 है, m3 में 11 पड़ा हुआ जी, और 11 जो है वो हमारे पास 3 टाइम जो है क्या होता है जी 33 होता है। और ये हमारे पास 33 जब हम माइनस 35 में से 33 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 2x3 इक्वल 1 मॉड 11 है। इसी तरह 2x3 है, मॉड 11 है, और x3 में हमारे पास अब क्या आएगा जिससे हमारे पास मॉड ऑफ 1 आ जाएगा। तो सॉरी
मॉड ऑफ 11 जब हम उससे लेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो 2 इंटू 6 है, देखें, ठीक है। 12 और 12 का जब मॉड ऑफ 11 लेंगे, 12 वन टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 वन टाइम 11 आ जाएगा, और 12 माइनस 11 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये बेसिकली हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो A1 इज इक्वल टू 1 है, A2 इज इक्वल टू 1 है, A3 इज इक्वल टू 3 है, M1 इज इक्वल टू 5 है, M2 इज इक्वल टू 7 है, और M3 इज इक्वल टू 11 है, M1 इज इक्वल टू 77 है, M2 इज इक्वल टू 55 है, M3 इज इक्वल टू 35 है। x1 हमने भी फाइंड किया, x2 हमने भी फाइंड किया, x3 हमने भी फाइंड किया। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे m1 x1 a1, m2 x2 a2, m3 x3 a3, और मॉड ऑफ m, ये m था बेसिकली 385 हमारे पास टोटल। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सारा तरीकाकार है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करने का। बस आप एक बात याद रखिएगा कि इसका सल्यूशन अब तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास को प्राइम आते हैं, तमाम वैल्यूज़ का जो GCD है वो 1 के इक्वल आएगा, तब आप इसको वहाँ पे x एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे x जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा।